जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक ऐसा लम्हा जब मानो वक्त ही थम गया हो। एक तरफ है धर्म, एक पूरे साम्राज्य का भविष्य दांव पर लगा है, और दूसरी तरफ है आपके अपने। तो हां, ये कहानी उस महायुद्ध की है जो मैदान से कहीं ज्यादा एक योद्धा के मन के अंदर लड़ी गई। अब आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले ऐसा कुछ कहेगा? ये कोई मामूली सी इच्छा नहीं थी, है ना? असल में ये वो सवाल था जिसके जवाब में पूरी इंसानियत के लिए कर्म और धर्म का सबसे बड़ा ज्ञान छिपा था। तो चलिए आज इसी एक पल में छिपे हुए उस गहरे राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। कुरुक्षेत्र का मैदान, हवा में ना लोहे की गंध है। लाखों सैनिकों की धड़कनें गूंज रही हैं। एक तरफ हैं पांडव न्याय के लिए खड़े, और दूसरी तरफ कौरवों की वो विशाल सेना जिसमें कौन नहीं था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, एक से बढ़कर एक महारथी। शंख बज चुके हैं। माहौल में इतना तनाव है कि बस एक इशारा और महायुद्ध की आग भड़क उठेगी। पर इस पूरे शोर और तनाव के बीच एक योद्धा की आंखों में जीत की चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी खोज थी। और ये खोज किसी युद्ध की रणनीति की नहीं थी। नहीं, ये तो उस सच की तलाश थी जो उसकी आत्मा को, उसके वजूद को अंदर तक हिला देने वाला था। और फिर ठीक उसी पल जब महायुद्ध बस शुरू ही होने वाला था, इतिहास ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। अर्जुन अपने सारथी यानी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। सोचिए, ये एक ऐसा अनुरोध था जिसने उस पल के लिए सब कुछ रोक दिया। देखिए, वो सिर्फ दुश्मन नहीं थे, वो तो रिश्ते थे, वो यादें थीं, सब कुछ था। सामने कौन खड़ा था? वही गुरु जिन्होंने उंगली पकड़कर धनुष चलाना सिखाया, वही पितामह जिनकी गोद में खेलकर बचपन बीता था। भाई, दोस्त, हर चेहरा जाना पहचाना था, अपना था। बस फर्क इतना था कि आज वो सब दुश्मन की तरफ खड़े थे। नहीं, ये कोई जंग की चाल बिल्कुल नहीं थी। ये तो उस योद्धा के अंदर उठ रहे एक भयंकर तूफान का पहला इशारा था। आप कह सकते हैं कि ये उसके फौलादी इरादों में आई पहली दरार थी। एक ऐसी दरार जहां से एक तरफ महाविनाश निकलना था तो दूसरी तरफ महाज्ञान का जन्म भी होना था। और जैसे ही अर्जुन ने उन सब चेहरों को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। सोचिए, जिस गांडीव की आवाज से दुनिया कांप जाती थी, आज वो धनुष उनके ही हाथों से फिसल रहा था। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और मन में गहरा अंधेरा, एक खालीपन सा छा गया। अब उनके दिमाग में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ, एक के बाद एक सवाल। क्या ये सही है? जिस धर्म के लिए मैं लड़ने आया हूं, क्या वो धर्म अपनों का खून बहाकर मिलेगा? क्या ऐसी जीत को कोई जीत भी कहेगा? कल को इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा? एक हीरो की तरह या अपने ही परिवार के कातिल की तरह? और दोस्तों, यही वो पल था। अर्जुन का ये कंफ्यूजन, ये दर्द, ये टूटना, ये असल में कोई कमजोरी नहीं थी। नहीं, ये तो उस दिव्य ज्ञान की शुरुआत थी, एक भूमिका थी जिसे आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है ना, कि जिंदगी के सबसे घने अंधेरे में ही ज्ञान का सूरज निकलता है। तो जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए, जब वो पूरी तरह से टूट चुके थे, ठीक तभी श्री कृष्ण के उपदेशों ने उन्हें कर्म का, आत्मा का और बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को निभाने का सच्चा मतलब समझाया। देखिए, अर्जुन की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक आईने की तरह है। जब हमारी जिंदगी हमें ऐसे किसी मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा करती है, तो क्या हमारे अंदर भी वो हिम्मत होती है कि हम सच का सामना कर सकें, भले ही वो सच कितना भी मुश्किल, कितना भी कड़वा क्यों ना हो? तो आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है। हम सबकी जिंदगी में हमारा अपना एक कुरुक्षेत्र होता है ना? तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई आखिर है किससे? बाहर की दुनिया से, या फिर हमारे अपने ही मन के अंदर बैठे डर, कंफ्यूजन और मोह से? शायद सच्ची जीत इसी सवाल का जवाब ढूंढ लेने में ही है।